जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज़ और लाइव न्यूज़। लाइव न्यूज़ से बने रहने के लिए और भोजपुरिया न्यूज़ से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज आपको हम बता दें कि आज हम ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि एक नाम और पहचान की कोई मोहताज नहीं है, जिनका नाम है अंजलि भारती। आप उनको भली भांति जानते होंगे आप सभी दर्शक। तो आइए उनसे आज बातचीत करेंगे और उनके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले मैम आपका भोजपुरिया न्यूज़ और लाइव न्यूज़ में स्वागत है। और सबसे पहले आपको प्रणाम। और कैसे हैं आप? मस्त है। और जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, हमारे जनता जनार्दन लोग हैं, जो लाइव न्यूज़ से हैं, लाइव न्यूज़ चैनल से और भोजपुरिया चैनल से, तो आप सभी लोग इस चैनल को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। सभी को मेरा प्रणाम है। आप सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, जैसे देते हैं वैसे, और आगे भी देते रहिए। मैम आपसे मेरा एक सवाल है कि सबसे पहले आप कोई ऐसा गीत गाइए कि दर्शक को डेडिकेट करते हो, उसके बाद फिर आपसे आगे बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे। एक सॉन्ग तो है वैसे, गंदगी से तो हम लोग दूर हैं सबसे पहले। हाँ, ये तो और है। एक गाना मेरा था, तो वो बहुत कम समय में 50 मिलियन क्रॉस कर गया। तो हम चाहेंगे 2 लाइन उसी सॉन्ग का, जो 7 फेरा के 7 वचन हैं। बहुत प्यार आशीर्वाद मिला आप सभी का, तो मैं वही सुनाना चाहती हूँ। तीर्थ यात्रा पे जब भी पूजा करने जाइएगा, तीर्थ यात्रा पे जब भी पूजा करने जाइएगा, साथ लेके चलिएगा, दिल मत दुखाइएगा, साथ लेके चलिएगा, दिल मत दुखाइएगा, साथ लेके चलिएगा। बहुत बढ़िया। मैम आपसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं चंपारण से हूँ, मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला से। और जो गायकी का रुचि है ये आपका बचपन से ही रहा है या फिर मतलब किसी से मोटिवेट होके या फिर किसी को देख परोस के, या फिर गाँव में होता है कि नहीं चलो भाई उसको देख लिया मैंने सीख लिया, ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं, हमारे ज़िला में बहुत सारे सिंगर हैं, बट हमारे गांव में नहीं हैं। तो ये शौक़ हमारी मम्मी का है कि मेरी बेटी सिंगर बने और बहुत आगे जाए। उनको सिंगिंग लाइन से बहुत प्यार है शुरू से। वो जैसे चर्चा वगैरह होता है घर, जैसे गांव वगैरह में, तो मम्मी चर्चा वगैरह गाती थी बहुत अच्छा। चाहे अगल बगल में किसी के घर शादी वादी होता था तो मम्मी को ही सब लोग बुलाते थे कि चलिए ना चाची गा दीजिएगा, बहुत अच्छा गाती हैं। तो शुरू से मम्मी हमको ऐसे ही मम्मी के साथ गाते गाते, और हमारा इसमें कोई वो नहीं था, लेकिन मम्मी का प्यार आशीर्वाद, मम्मी ही हमको सिखाई है गाना गाना। बाकी जो कमी था वो हमारे गुरुजी बताएं। मैम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप मोतिहारी ज़िले से, ठीक है? तो मोतिहारी जैसे अभी आप आशिक स्टूडियो पटना में बैठे हुई हैं, तो मोतिहारी से और पटना आने में कितना सफ़र लगा आपको और क्या माध्यम रहा है? वह इतना बताएंगे तो आंसू आने लगेगा। इतना ज़्यादा कि हमारे फैमिली लोग शुरू से पंजाब रहते थे, लुधियाना, और अभी भी सब लोग वहीं रहते हैं। अब जब जब हम लोग बच्चा थे तभी पापा जी लेके सब लोगों को चले गए। तो एक शिव संगम नाम के राइटर हैं, अपने मोतिहारी के ही हैं। तो वो फ़ोन करके हम लोगों को, जैसे रक्षाबंधन का समय था, एक गाना वो हमको दिए थे। फिर बात करते करते ऐसे ही हम लोग पंजाब से दिल्ली जाते थे, मनोज आर्यन सर का स्टूडियो, वहाँ हम लोग जाते थे, गाना वाना गाते थे, और फिर वहाँ से लुधियाना चले जाते थे। लुधियाना में 1-2 कार्यक्रम होता था तो करते थे। उसके बाद वो बोले कि लुधियाना रहिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, आप लोग बिहार आइए, बिहार आइए, शिव जी बोले। तो हम लोग बिहार आए, मोतिहारी रहे कम से कम साल भर। तो वहाँ जैसे लोकल वगैरह स्टूडियो में जाते थे, गाते थे, विनोद बेदर्दी जी के साथ कार्यक्रम करते थे। फिर मन बना, हम लोग यहाँ पटना आए थे किसी काम से, तो म्यूजिक डायरेक्टर शंकर भैया का फ़ोन आया कि एक गाना है चंदन चंचल का, तो आके गा दो बाबू। तो हम लोग आए, तो नितेश ठाकुर जी हैं, मैं कवि जी, तो वहीं पे थे, उन्हीं का गाना था। तो फिर बोले कि पहले चेक करते हैं कैसे गाएगी नहीं गाएगी, एक शक होता है कि अच्छा गाना है, ख़राब ना हो जाए। फिर उसके बाद नितेश सर गवाएँ, तो बोले कि बहुत अच्छा गाई। फिर शंकर भैया बोले कि यहीं रहो, पटना में हम लोग हैं, सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ रहने लगे। फिर 3
3 महीना दिन तक तो कुछ, एक बार पहले आके चले गए थे, कुछ नहीं हुआ, तो शंकर भैया बहुत सपोर्ट किए। बाकी पटना में बहुत सारे लोग हैं, दिलीप जी हैं और लॉर्ड भैया हैं, रोशन सिंह हैं, मतलब सभी लोग बहुत प्यारा आशीर्वाद दिए और सपोर्ट किए। बस धीरे धीरे यहाँ तक। मैम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अभी तक मतलब जब से आप ये गायकी के क्षेत्र में आई हैं तब से और अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? पहले तो बहुत गंदा रहा, लेकिन अब ठीक है। अब ठीक है, मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं? अब बहुत 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 ज़्यादा नहीं? हाँ। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप उस गीत को गुनगुनाइए जो आपके हमेशा दिल के करीब रहता हो, जो कि आप कभी मतलब अपसेट होते हो तो गाते हो, है ना? जैसे अभी बहुत सारे गीत गाते हैं लोग, पर मैं उस गीत को नहीं गाऊँ, पर आप ही गाइए कुछ। एक गाना है, वो मैं हमेशा गाती हूँ और आज आपके लिए गा देती हूँ। नहीं, मेरे लिए नहीं, वो मेरे दर्शकों के लिए गाइए आप। इनके सबके लिए। तोहर सूरतिया दिल में घर कर गइल बा, कुछ दिन से बेचैनी मोर बढ़ गइल बा, जब से भइल मोहब्बत ना रहनी कोनो काम के, जब से भइल मोहब्बत ना रहनी कोनो काम से, दिल हमार हा धड़केला तहरे नाम से, दिल हमार हा धड़केला तहरे नाम से। ये मेरा बहुत अच्छा गाना है और नितेश सर लिखे हैं, शंकर भैया म्यूजिक दिए हैं, अपू सर रिकॉर्ड किए हैं इस सॉन्ग को, और ये गाना मेरा है, मेरे चैनल से छूटा आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए रिलीज भी कहाँ से हुआ है? मेरे चैनल से हुआ है, जरूरी है ना, ताकि अगर किसी को पसंद आया तो फिर सर्च मार के सुन सकते हैं। मेरे चैनल से हुआ है। तो चैनल का नाम क्या आपका? आप भी प्रमोट कीजिए। अंजलि भारती ऑफिशियल। जितने लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जान लीजिए, आप अंजलि भारती जी का भी एक चैनल है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी कीजिए। हाँ। दोनों को बराबर का प्यार दीजिए, इनको थोड़ा कम भी देंगे चलेगा, क्योंकि ये स्टार्टअप में। अच्छा मैम, आपसे अगला सवाल ये रहेगा, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, पर आप मेरे दर्शकों के लिए कुछ गाइए, समझे ना? हाँ, कब ले इशारा करवा, अच्छा करबा ना करबू होता है, तो हम आपके लिए गा रहे हैं, तो समझिए मेल फीमेल तो कोई भी हो सकते हैं। कब ले इशारा करवा छत के ऊपर से, कब ले इशारा करवा छत के ऊपर से, प्यार जब करे के बात बहरिया जा घर से, प्यार जब करे के बात बहरिया जा घर से। एक लाइन करब इंतजार यार पीपरा के छाँव में, करब इंतजार यार पीपरा के छाँव में, मिले खातिया जइहा, मिले खातिया जइहा, बलमुआ के गाँव में मिले खातिया जइहा। पर ये जो गीत गाए ना अंजलि जी, तो बहुत अच्छा लगा, पर आप लोग कभी ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? और आपसे एक सवाल करेंगे, और अभी तक आपने कितना गाना गाया? अभी तक बहुत सारा, लेकिन गिनती कैसे करें? नहीं, वो गिनती नहीं हुआ, मतलब एक लिमिट होगा ना। हाँ, मतलब 1000 तक तो हो ही गया होगा, 1000 से कम, हाँ मतलब लगभग। उसमें से ब्लॉकबस्टर कितना है? सबसे पहले तो मोबाइल से संबंधित गाना था, भेजले बा लुधना केरला से चलेला हाथ केरला से, 261 मिलियन वो सॉन्ग, बहुत बहुत अच्छा बजा, बहुत प्यार मिला। फिर खेसारी जी के साथ गाए थे, ये रहू तो ही रही है ट्रेंडिंग में, बता रही हैं पेंडिंग में। खेसारी जी के साथ एक और गाई थी लॉकडाउन के समय, सरकार चलेले बा, फिर बांट देबू प्रसादी में। ये सब गाना बहुत बहुत ब्लास्ट हुआ। जैसे फिर कल्लू जी के साथ गाई थी गाना, तो वैसे राकेश मिश्रा जी के साथ भी, मैंने आपने बहुत सारे स्टारों के साथ गा रखा है ना। हाँ। मैम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे
कि अभी आपने बहुत सारे ब्लॉकबस्टर दे रखे, ठीक है, तो उसमें से कुछ स्पेशल होते हैं जो कि हमेशा जुबान पे याद होते हैं, या फिर कहीं भी जो रास्ते में चल रहे हैं तो कभी कभी याद आ जाता है, नहीं ये तो मेरा गाना हिट रहा है, तो गुनगुनाते होंगे ना, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा गाना हिट हुआ है कैसे बताऊँ? नहीं, होता है ना, कभी कभी आप रास्ते में चल रहे हो, अचानक से आपका किसी साउंड वाले से सुन रहे हैं, आपका गाना बज रहा है, उस वक्त आपको कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं कि मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है। हम लोग कल हमारे गली में शादी था, जैसे मोहल्ले में, तो हम लोग ऊपर थे, बारात आई थी, तो एक गाना मेरा बजा था जो मैं कल्लू जी के साथ गाई हूँ अभी शादी का। धीरे चला दुल्हन धीरे चला, घासा काटवा के बेटी धीरे चला। और बहुत अच्छा लगा जब बज रहा था, तो फिर हम सबको बुलाएं कि देखो मेरा गाना बज रहा है। एक अलग ही वो हो रहा था, अंदर से खुशी। अच्छा, अभी आपका कोई लेटेस्ट प्रोजेक्ट? अभी तो हम लोग होली का तैयारी कर रहे हैं। अभी से ही होली? यहाँ अभी तो दिसंबर चल रहा ऐसे है। सोच रहे हैं, अभी तो गाए भी नहीं, कितने लोग तो रिलीज भी कर दिए हैं। और हमारा एक गाना अभी जैसे ठंडी का मौसम का एक गाना छूटा है मेरे चैनल पे। बाकी अभी होली या उसका जनवरी 1 जनवरी का जो होता है न्यू ईयर का सॉन्ग, वो सब होगा। अच्छा, अभी एक न्यू ईयर आने वाला है, मतलब कितना अभी 13 तारीख है ना, तो बोले तो 17 दिन बाकी है, तो अब उसके लिए क्या प्लानिंग है आपका? धमाका पूरा एकदम। सब लोग एक होता है ना कि 1 तारीख को पूरे लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, यहाँ पिकनिक के लिए चलना है, अच्छा, एक वहाँ मिनट एक ये। मिनट, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि 1 जनवरी को ना अंजलि जी का जन्मदिन भी है, ठीक है, तो इनका बर्थडे भी है, तो आप लोग इनको 1 जनवरी को विश करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, और इनसे पार्टी भी ले लीजिएगा। एकदम एकदम सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। 1 तारीख को मेरा जन्मदिन है और 31 को हम सभी लोगों को पार्टी देंगे। 31 को देंगे, मतलब आप लोग 1 जनवरी को विश करेंगे, 31 को ये देंगे, मतलब 31 दिसंबर को देंगे या 31 जनवरी को? जैसे एक अब बीता हुआ साल, नया साल में कुछ अलग कीजिए, और जो छोड़ना है उसमें वो सब अपना पार्टी वगैरह दीजिए, और न्यू ईयर के दिन केक काटिए। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? सभी लोग को प्रणाम, और जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, अभी जितने लोग देख रहे हैं, और जितना प्यार अभी देते हैं, हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह प्यार आशीर्वाद आप सभी लोग बनाए रखें, मेरे ऊपर भी, इनके ऊपर भी, और हमारे चैनल पे लाइव न्यूज़ पे और भोजपुरिया न्यूज़ पे आप सभी लोग दिल से प्यार आशीर्वाद दीजिए, ताकि कोई भी इंसान छोटा से ही बड़ा होता है, तो हम चाहेंगे आप सभी लोग का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिले, ताकि हम लोग और मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद मैम।